क्या कमी थी शहाबुद्दीन साहब ने, क्या गलती किया था शहाबुद्दीन साहब ने? फाउंडर मेंबर से आरजेडी के साथ है और मरे भी तो आरजेडी के साथ ही मर गए। लालू जी पे तो उनको आस्था आज भी है ना। तेजस्वी को उनके औकात का, उनकी ताकत का या उनके रुतबा का अंदाज नहीं होगा। महिला होने के नाते जितना दिन उनको अंदर रहना था पर्दे में थी, मगर अब अगर रह जाएंगी तो उनका बेटा भी पॉलिटिकली डेड हो जाएगा। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज़। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम मौजूद हैं सरपंच पति विक्की रहमानी जी के पास, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और आज बता दें कि शहाबुद्दीन जी के देहांत के बाद लगातार उनकी पत्नी हिना साहब जी दौरे पे हैं और लगातार अपने जो है कम्युनिस्ट के लोगों से, मुस्लिम समुदाय के लोगों से और भी अन्य लोगों से मुलाकात कर रही हैं। और आज सिवान से दौरा भी हुआ, जिसमें जो है कई जगहों पर लगातार रुक के जो है उनके समर्थकों ने स्वागत भी किया और कांटी में भव्य स्वागत हुआ है। इस वक्त कांटी NTPC चौक से लेकर के पहाड़पुर चौक तक, जहाँ पर विक्की रहमानी जी भी पहाड़पुर चौक पे मौजूद थे और इन्होंने भी हिना साहब जी का खैर मकदम किया है, इस्तकबाल किया है। इसको लेकर बातें करेंगे कि आखिर क्या हिना साहब की जो है पीछे इतनी काफ़ी समूह, इतनी काफ़ी जनसंख्या है कि क्यों उमड़ पड़ा है। इसको लेकर के हम विक्की रहमानी जी से यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? आपने भी आज हिना साहब जी का स्वागत किया यहाँ पे? जी बिल्कुल किया, करना भी चाहिए। जी, क्या कारण है कि आखिर इतने जनसंख्या में लोग पहुँच रहे हैं, समर्थक काफ़ी हो रहे हैं और काफ़ी गाड़ियों का सैलाब उनके पीछे? ये कोई भाड़े की गाड़ी नहीं है और कोई सरकारी गाड़ी नहीं है। ये उनके शौहर द्वारा जो किया हुआ काम है, उनके मोहब्बतों की गाड़ी है। जी, हम लोग भी गए तो अपने खर्च से भी गए, या जो भी करना था, फूल माला हो या जो भी करना हो, वो अपने पॉकेट से किए। कोई हमको पार्टी फंडिंग नहीं था, ना कोई हिना साहब फंडिंग था। मोहब्बत थी और मोहब्बत इजहार करने का एक छोटा सा तरीका था हम लोग। चूँकि शहाबुद्दीन साहब के साथ जो जुल्म हुआ, पॉलिटिकल जुल्म और एक साजिशन तहत, इसको हम प्लान्ड वे में मर्डर भी कह सकते हैं, हुआ। ये मेरा मानना है, मेरा अपना निजी मानना है। हम किसी पे कटाक्ष और किसी पे उंगली नहीं उठा रहे। और अब फिर उनके बेटे के साथ, तो भारतीय सभ्यता के अनुसार एक महिला होने के नाते जितना दिन उनको अंदर रहना था पर्दे में थी, मगर अब अगर रह जाएंगी तो उनका बेटा भी पॉलिटिकली डेड हो जाएगा। और उनके बेटा के बाहर आने से माहौल बदलेगा। और ना ही अंदर करने के पीछे भी राजनीतिक वजह ही है, क्योंकि एक मुसलमानों का एक उभरता हुआ चेहरा भी है। दूसरा सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बहुत सारे हिंदू भाई बहन भी हैं जो उनके समर्थक हैं। शहाबुद्दीन साहब के बारे में पता करना है तो आप सिवान के उनके जो लोकसभा क्षेत्र थी वहाँ जाके पता लगे। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, वहाँ उनके जनता थे और वो वहाँ के MP थे, बस, और कुछ नहीं था। अब यहाँ बोलने के लिए कुछ भी लोग बोल दे, क्रिमिनल है, ये है, वो है, दिस है, डेट है। ऐसे बहुत क्रिमिनल बिहार सरकार में मंत्री बने, MLA बने, MP बने। बिहार में क्यों, यूपी में भी बहुत जगह, हर जगह ही है। मगर हाँ, एक खास समुदाय से है, इसलिए उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, उन पर ज़्यादा टारगेटेड किया जा रहा है। जो आदमी, नाम नहीं लेंगे समझने वाले से, जो आदमी SSP को थप्पड़ मार दिया हो ऑन कैमरा, शहाबुद्दीन साहब के बारे में तो सिर्फ चर्चा है ना कि मारे हैं DSP को या जो भी है, कोई वीडियो नहीं है, कोई फुटेज नहीं है, कोई फोटो नहीं है। मगर किसी एक बहुत बड़े बाहुबली ने ऑन कैमरा थप्पड़ चला दिया था, वो आदमी आज रिहा हो गए। तो अब राजनीति हो रही है उनके साथ। तो क्या लगता है हिना साहब जी मुस्लिम समुदाय का एक नया चेहरा उभर कर सामने आएंगी क्या? आने दे तब ना। मेरा तो इसके पहले वाले बाइट में भी वही हाल है कि मुसलमानों को नेता बनने ही नहीं देंगे। क्या कमी थी शहाबुद्दीन साहब ने, क्या गलती किया था शहाबुद्दीन साहब ने? फाउंडर मेंबर से आरजेडी के साथ है और मरे भी तो आरजेडी के साथ ही मर गए। उनके परिवार को क्या मिल रहा है उसके एवज में? उनके बेटा को जेल भेज दिया गया, साजिशन। इतने बड़े बड़े क्राइम हो गए बिहार में, उसको पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। एक छोटे से क्राइम के लिए कोटा से या राजस्थान तक पहुंच गई पुलिस और गिरफ्तार करके लेके चली आई। अच्छी बात है, पुलिस का एक्टिवनेस अच्छा है, बट ये हर मामले में हो, हर लोगों के साथ हो, उन्हीं के साथ क्यों? जी, ये तो पार्शियलिटी हो रही है ना जी उनके साथ। शहाबुद्दीन जी का पूरा परिवार जो है आरजेडी के साथ लगातार रहा है, बरसों से रहा है और अभी भी लगता है कि है ही। लेकिन राजनीतिक के बातों पे जो है कुछ कहना नहीं चाह रही है कि क्या कुछ इसको लेकर कहना चाहेंगे? चूँकि वो तो उसका जवाब तो वो वही दे पाएंगी, क्योंकि उनके दिल में क्या है। मगर चूँकि वो पारिवारिक उनकी राजनीति से विरासत में तो नहीं बोलेंगे। शहाबुद्दीन साहब 89-90 से MLA हुए, शायद मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है शादी के पहले से, शायद मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि शादी के बाद सियासत में आए हो। खैर वो आए
तो देखे ना पॉलिटिक्स, अभी अपना पत्ता खोल के क्या फ़ायदा। वो हो सकता है कि वेट एंड वॉच में हो, चूँकि लालू जी पे तो उनको आस्था आज भी है ना। तेजस्वी को उनके औकात का, उनकी ताकत का या उनके रुतबा का अंदाज़ नहीं होगा। लालू जी मरहूम शहाबुद्दीन साहब के ताकत और औकात के जानते थे, तो लालू जी के इंतज़ार में हो जी। तेजस्वी का क्या औकात है शहाबुद्दीन साहब के सामने, चाहे हिना साहब के सामने, कोई औकात नहीं है। तेजस्वी यादव अभी जो आप काफिला देख रहे थे, क्या उनका वो मतलब कोई सरकारी फंडेड था? मोहब्बत थी लोगों की, वहाँ से निकले और काफ़ी संख्या में गाड़ी देखने को मिली। करीब 500 से, मेरा अपना अंदाज़ा 500 से ऊपर ही गाड़ी रही होगी, गिना तो नहीं है बट अंदाजन मैं बोल रहा हूँ। तो क्या मोहब्बत की गाड़ी है? अब ये मोहब्बत अगर कहीं उनके साथ अगर फिर गड़बड़ किए, जो कि मुझे पूरा उम्मीद है कि उनको फिर धोखा ही मिलेगा, अभी तक के इतिहास जो आरजेडी का बता रहा है, तो वो सोचेंगे निर्दलीय लड़ने का या किसी पार्टी में जाने का। वो अलग बात है कि वो जिधर में भी रहेंगे वहाँ का, क्योंकि हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं सीवान जाके, हम लोग तो दिल से दुआ कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं, वो तो वहाँ की जनता ही तय करेगी। मगर अब वक्त आ गया है मुसलमानों का जी, विचार तो करना पड़ेगा। सिवान से निकली है और दरभंगा का सफ़र तय करना था। दरभंगा तक जो है काफ़ी कांटे में भी लगभग 3-4 घंटा से समर्थक इंतजार कर रहे थे। क्या वजह है कि इतनी काफ़ी हर्ष है लोगों में? इंतजार का कोई वक्त का कोई लिहाज नहीं है। अगर 2 घंटा के बजाय 4 घंटे भी रुकना पड़े तो लोग रुकते हैं। अरे यही तो मोहब्बत है ना जी। इसी को तो मोहब्बत 2 तरीके का हो रही है। आज के डेट में नोट से भी मोहब्बत हो रहा है जी, और कोई दिल से भी होता है। ये दिल वाली मोहब्बत है। आप शादी ब्याह में जाते हैं, लड़की वाले हैं, बारात 4 घंटा लेट भी आता है, लेकिन रुकता है ना लोग इस मोहब्बत में कि बारात आएगी तो निकाह होगी तो भोज होगा या जो भी हो। तो वो आई हैं और इंशाल्लाह अभी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभी दरभंगा पहुँचते पहुँचते हो सकता है कि प्रोग्राम उनकी वजह से लेट शुरू हो। जितना लोग इस्तकबाल में रोड पे खड़े हैं, चैनपुर बंगला से भी खबर आ रही है कि वहाँ भी है, फिर आगे ताजपुर में भी सुन रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। ये मोहब्बत है भैया, और कुछ नहीं है। और ये मोहब्बत को अगर लालू यादव और तेजस्वी नहीं समझेंगे तो ये मोहब्बत 90 में जब कांग्रेस को छोड़ सकता है तो 2023, 24, 25 में शायद आरजेडी को भी छोड़ दे जी। तो ये तो पार्टी को समझना होगा। 24 की तैयारी भी इस तरह की मानी जाएगी इसको क्या? क्यों? अच्छा, हमारा लोग डूबता रहे और हम आपके बेटा बेटी दामाद तक भी या जो भी कर लीजिए रिश्तेदारों तक भी MP MLA बनते रहिएगा। आप बनिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप बनिए। आज़ादी के बाद से या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद से भारत के इतिहास में कोई मुसलमान का नेता हुआ ही नहीं, इसलिए हमें कोई दिक्कत भी नहीं है जी। लेकिन आप 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी हमको भी तो खिलाइए, क्योंकि हमारी वजह से आप 2 रोटी खा रहे हैं। आपकी वजह से हम 1 रोटी नहीं खाएंगे, हमारी वजह से आप 2 रोटी खाएंगे, तो 1 रोटी हमको भी खिला दीजिए ना जी। हमारा बस इतने है। अब इसके वजह से बहुत लोग हमें उल्टा पुल्टा भी बोल रहे हैं, कोई ओवैसी का दलाल बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे 1% हम अपने मुद्दा से नहीं हटेंगे और ना ही अपने मेरा जो सोच है हम उससे पीछे हटेंगे। भले उसको लोग माने ना माने, मगर हम ये बोल के नहीं चुप बैठेंगे कि हमने कोशिश नहीं किया। मैं कोशिश करूँगा। एक सवाल और करना चाहेंगे कि वो सांसदीय क्षेत्र उनका छपरा है, लेकिन स्वागत मुजफ्फरपुर के कांटी और पहाड़पुर में हो रहा है। वो बिहार के नेता थे शहाबुद्दीन साहब जी। किसी राजनीतिक साजिश की वजह से या पॉलिटिकल मजबूरी की वजह से वो डिप्टी CM या केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए, वो अलग बात है। एक सांसद ही रह गए, एक विधायक ही रह गए। वो उनका प्रभाव मुजफ्फरपुर में आज से नहीं है। मुझे जहाँ तक याद है मुजफ्फरपुर में शहाबुद्दीन साहब 2 बार आए। एक बार जब जेल से निकले थे तो आए, एक बार उससे पहले भी आए थे, 2005 हो, 4 हो, 6 हो, जो भी हो, उस वक्त भी आए थे। तो उस वक्त भी उतनी ही मोहब्बत थी। और ये आज जो मोहब्बत दिखाया गया है, इस बात को ये साबित करता है कि शहाबुद्दीन साहब से लोग दिल से कितने मोहब्बत करते थे। आपने बहुत राजनेताओं को देखा होगा। सोनिया गांधी जी भी जब राजीव गांधी डेथ कर गए, उनके परिवार से कोई पॉलिटिक्स लाइमलाइट से ख़त्म हो गई थी, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ आज लोग अटैचमेंट से जुड़े हुए हैं। तो वो उनका बनाया हुआ है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के हेड नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, मंत्री नहीं थे। वो उनका मोहब्बत है कि आज भी कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए उनको सलाम करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया होगा उन्होंने अपने यहाँ। समर्थकों का मोहब्बत लगातार बढ़ता ही बिल्कुल। अब देखिए ना, ऐसा कोई दूसरा नेता हुआ है क्या बिहार में? हम मेरी नज़र में, मेरी जो उम्र है या मेरी जो तजुर्बा है, मैंने तो नहीं देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी था तो वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद उसकी बीवी या उसके बेटा को इतना मोहब्बत मिला हो। मुझे नहीं मालूम कि कोई नहीं है। चिराग पासवान भी तो है, वो तो रामविलास पासवान का बेटा है, भारत का वो नेता थे दलित के। लेकिन क्या वो फिगर आउट हो रहा है क्या जो हिना साहब या ओसामा के साथ होगा?
नहीं हो रहा है। बस यही है कि आप मुस्तैदी से उनके साथ रहिए, दिल से रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह ताला ज़रूर पहुंचाएगा। एक सवाल और बहुत काफ़ी बड़ा है जो हम जानना चाहेंगे कि हिना साहब जी और शहाबुद्दीन जी, उनका पूरा कुंबा, पूरा ख़ानदान जो है लगातार आरजेडी में रहा है, लेकिन अभी जो स्वागत समारोह यहाँ पे आप लोगों ने किया, कांटी में भी, पहाड़पुर में भी और कई जगहों पे भी, लेकिन आरजेडी के कोई ना कोई नेता दिखे, ना कोई अध्यक्ष या कोई भी हमको दिखाई नहीं दिया। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। यही बात बिहार के जनता को खास कर देखना होगा कि क्यों हिना साहब के लिए आरजेडी का एक झंडा, एक बैनर नहीं था। पार्टी अगर निकाल दी है उनको तो इतना बड़ा कलेजा रखे, साहब बोले, फातमी साहब के जैसा कि मैंने उनको निकाल दिया है। क्यों? यही लालू परिवार से कोई होते, तेजस्वी ने भी तेज प्रताप ने भी बगावत किया ना तेजस्वी के खिलाफ पिछला लोकसभा में जी। क्यों नहीं उसको पार्टी से निकाल दिए? क्यों उसके पीछे आरजेडी का रहता है ये वो दिस डैट? अगर शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को आपने पार्टी से निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया है, या वो उन्होंने भी अगर छोड़ दिया है, जहाँ तक मुझे नहीं मालूम इस बारे में, तो आप क्लियर कीजिए ना, आप क्लियर कीजिए अपने पार्टी की तरफ से। रामा सिंह आते हैं तो पार्टी के लेवल पर उनका स्वागत होता है, हिना साहब आई तो क्यों नहीं हुआ? मैं सिर्फ कांटी की बात जानता हूँ, मैं उधर मोतीपुर या बलराज में क्या हुआ मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल, वो भी मैं पता करूँगा कि उधर हुआ कि नहीं हुआ, बट कांटी में तो नहीं हुआ। एक भी झंडा नहीं दिखा, एक भी झंडा नहीं जी, एक भी कुछ नहीं। पार्टी के लोग कहाँ थे? माई गठबंधन के लोग कहाँ थे? कहाँ थे? ये मेरा सवाल है, कहाँ थे जी? या तो अगर पार्टी से हट गए हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा हो या आपने हटा दिया हो, तो वो भी जो आरजेडी के बड़े लीडर हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको क्लियर करना चाहिए। उजरा के मत रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को हमने हटा दिया, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात बिहार के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि देखो यूज़ कर रहा है वो आपके किसी वो संस्थापक सदस्य थे। लालू यादव ने अपने जो उनका पार्टी का जो था स्थापना दिवस, उसमें लालू यादव ने शहाबुद्दीन साहब का नाम लिया, नो डाउट, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। और लालू यादव ने शहाबुद्दीन साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के काम भी किया, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूंकि लालू जी की अब क्या मजबूरी है नीतीश जी के सामने, चाहे तेजस्वी के सामने, ये तो लालू जी क्लियर करें। सरकार में मजबूरी हो सकती है नीतीश के गठबंधन में, बट पार्टी में तो कोई मजबूरी नहीं हो सकती। आज अगर नीतीश कुमार कह दे कि तेज प्रताप को पार्टी से निकाल देना है, तो लालू यादव निकाल देंगे क्या? या तेजस्वी निकाल देगा क्या? निकाल सकता है तेजस्वी, लालू यादव के आंख बंद होने के बाद, अभी तो नहीं निकाल सकता। फिर शहाबुद्दीन के साथ ऐसा सौतेला रवैया क्यों मरहूम के साथ? उनकी वाइफ को अभी क्या था, उनको एक पार्टी की तरफ से ही सहारा की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। तो आज एक सहारा, ठीक है, आपकी नज़र में उनका स्टैंड गलत हो सकता है, मान लेंगे, फिर मनाना भी तो आप ही का काम है, समझाना भी तो आप ही का काम है। आप तो ये दिखा रहे हैं, राज्यसभा सांसद क्यों नहीं भेजा आपने फैयाज साहब को भेजा, एक मुसलमान की जगह पर दूसरे मुसलमान को, ठीक है, क्यों फैयाज साहब को भेजा? फैयाज साहब का क्या रोल था आरजेडी के स्थापना में? शहाबुद्दीन साहब का तो रोल था, आप उनको भेज देते। क्या उन्होंने इनकार किया है? इनकार किया तो सार्वजनिक कीजिए इस बात को। आप क्यों नहीं उनको कोई जगह दे रहे हैं? और मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए इस बात को, ये मीडिया, ये बाइट को आप याद रखिएगा। पार्टी ये बोल के छोड़ देगी कि चूंकि गठबंधन का जगह था और वहाँ से ये जो अभी वहाँ की मौजूदा सांसद है महिला, उनकी अजय सिंह की पत्नी, सो जदयू का सीट है इसलिए हम जदयू को दे रहे हैं, हमारा तो मजबूरी है। यही कह के पार्टी मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाएगी लोकसभा चुनाव में। हमको क्या कहते हैं, वो तो चला गया गठबंधन में जदयू के पास, आई कह के मुसलमान का वोट लेने का कोशिश करेगा आरजेडी। तो जैसा कि अभी विक्की रहमानी से बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि लगातार जो है दो नज़रिया वाले जो है राजनीति चल रही है, और जिस तरह से आज शहाबुद्दीन जी की पत्नी हिना साहब जी का काफ़िला जो है सीवान से निकल कर दरभंगा तक कूच किया है और जगह जगह जो उनका स्वागत किया गया है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय
को एक नया चेहरा चाहिए भी, और ये हिना साहब के रूप में देखने को मिल रहा है। और बता दें कि जैसे ही हिना साहब जी का काफिला सीवान से चला, दरभंगा तक पहुंचने में जगह जगह जो है उनका स्वागत किया गया है, और वहां पे जो है समर्थकों की भीड़ जो देखने को मिली है, एक समूह जो देखने को मिला है, इससे लगता है कि हिना साहब का जो है लोकप्रियता जो है और काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 24 और 25 की तैयारी को भी माना जा सकता है। जैसा कि अभी विक्की रहमानी से बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि लगातार उनका जो है लोकप्रियता जो है मुस्लिम समुदाय में काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। फिलहाल दे इजाज़त, धन्यवाद।